नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, सीटेट सेकंड पेपर एसएसटी सामाजिक अध्ययन से संबंधित सीरीज है, जो कि सीटेट के सेकंड पेपर में या यूपी टेट के सेकंड पेपर में सामाजिक अध्ययन से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सीरीज इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। तो क्या प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था, तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और इसे भिगिंसी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, एम्फोरा एक था इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। तो एम्फोरा था, एक जार था जिसके दोनों तरफ हत्थे लगे थे, जिसके दोनों तरफ क्या लगे थे? हत्थे लगे होते थे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से पुकारते थे, काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। तो किस नाम से पुकारते थे काली मिर्च को? तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना के नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? काला सोना के नाम से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, रहट, चरखी एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। तो किस काल में हुआ था? ये हुआ था आपके मध्यकाल में, और मध्यकाल में हुआ था और 14वीं एवं 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को संस्कृत प्रशस्ति पाया गया, जिसे जोधपुर शिला लेख के नाम से जाना जाता है। इसमें उसकी विजयों तथा शौर्य गाथाओं का वर्णन भी मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न संख्या 6 है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, हिरण का शिकार करने से पहले पुत्र के जन्म के लिए। तो राजा का क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था ग्रामम, सेड़ी, नगरम, क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था उनको नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता है? नगरम। ऑप्शन सी राइट आंसर, नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। क्वेश्चन 8 है, नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध है, तो किससे संबंध है? फटाफट आंसर बताइए। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है, असमी से है, उड़िया से है, मैथिली से है। तो किससे है नाथ साहित्य का संबंध? बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को ही नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी। किसने की थी? नाथ मुनि ने। तो नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। चलिए अगला प्रश्न, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे के रूप में जाना जाता है राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। तो किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में
शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया? तो किस नाम से जानते हैं? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1980, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। तो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 3 है, तो 1930 को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न, बिग बियर एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का? बिग बियर एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। बिग बियर किसका उदाहरण? नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एक बिग बियर का भी सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि? चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लग जाता है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चंद्रमा से पृथ्वी का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो कहाँ घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है? तो क्या रहता है? समान रहता है। देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। तो रॉन्ग, ये भी मिसप्रिंट है। ये जी न्यूज नहीं होगा, ग्रीनविच होगा। का मानक समय पृथ्वी द्वारा, एक चीज जी न्यूज है, ग्रीनविच है। ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। तो यही होगा कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन या द अर्थ डे कहलाता है। क्या कहलाता है? द अर्थ डे कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय द अर्थ डे कहलाता है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, और यह 24 घंटे के लगभग होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ा है, ये भी मिसप्रिंट है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। क्या रेखा पर? विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर। तो कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। तो कौन सी हो जाएगी? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आल्प्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आल्प्स पर्वत है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान में। तो कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और ये उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्व भाग तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो किस ओर बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थलीय समीर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन को। किसको कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। तो कौन सा नदी बेसिन है विश्व का सबसे बड़ा? अमेजन नदी बेसिन होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी बेसिन। अगला प्रश्न है, मलोका क्या है? मलोका एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, मलक्का का निवासी है। तो मलोका के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कभी। ये एक प्रकार का घर है। इस प्रकार के घर को मतलब प्रयोग में कोलंबियन जनजाति होती है द्वारा किया जाता है। मलोका एक प्रकार का घर है जिसकी मतलब प्रयोग जो है कोलंबियन जनजाति करती है और जो उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करती है। पेरू लीमा, पेरू राजधानी लीमा। अगला प्रश्न, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? एक प्रकार का घर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। रक्षक मेखला की एक विधि है, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागवानी, मृदा संरक्षण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मृदा संरक्षण। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है, पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। तो क्या हो जाएगा? भीमबेटका मध्य प्रदेश में कैसा स्थल है? बताइए। पूरा पाषाणिक स्थल है। कैसा स्थल है? पूरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो कौन थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो क्या कहते हैं? भारत यूरोप। क्या कहते हैं? भारत यूरोप, इंडो यूरोप। ये और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो भारत यूरोप। अगला प्रश्न आपका, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है था? इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़। तो किस स्थान पर दफनाया जाता था? ये है इनाम गांव। इनाम गांव जो कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव कहाँ पर था? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तीसरा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? पिपासा, तीसरा, तनहा, तीव्र इच्छा। तो क्या बताया गया? तीसरा बताया गया। अगला प्रश्न, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ता के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ता को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो क्या हो जाए? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, जिससे इसकी ब्रांडिंग बढ़ती है। ओके, इस सीरीज की आखिरी प्रश्न बहुत ही सिंपल सा रख दिया मैंने। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो एक भी नहीं, 2, 4, 12। तो कितने मनोनीत होंगे लोकसभा के लिए? 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदस्य। लोकसभा में कुल 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है? एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों, ये सीरीज कैसी लगी? और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समझ में मिलती रहे और आपकी सीटेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर की तैयारी बखूबी और अच्छे तरीके से चलती रहे। और आप लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर के कतई न परेशान हो, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आते ही तैयारी नहीं शुरू होती, तैयारी पहले से ही की जाती है। तो आप लोग लगे रहें। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ओके,
धन्यवाद। जय हिंद।